5000 संविदा कर्मी हड़ताल पर। स्वास्थ्य व अन्य विभागों में बिगड़ी व्यवस्था। तीनों जिले के 5000 संविदा कर्मी 20 जनवरी तक हड़ताल पर चले गए हैं। इससे हॉस्पिटल, स्वास्थ्य विभाग से लेकर सामान्य प्रशासन सहित कई विभागों में कामकाज प्रभावित हो गया है। ज्यादातर विभागों में संविदा कर्मी ही अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जिसकी वजह से हड़ताल तक विभागों में काम प्रभावित रहने की आशंका है। जिला कार्यालय के सामने धरना देकर संविदा कर्मचारियों ने हड़ताल की शुरुआत की। संविदा कर्मचारी संगठन के जिला सदस्य मनोज मरकाम ने बताया कि 19 जनवरी तक कलेक्ट्रेट के सामने धरना जारी रहेगा। इसके बाद 20 जनवरी को रायपुर में होने वाली महारैली में सभी कर्मचारी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि उनकी मांग नियमितीकरण की है, जिसका वादा कांग्रेस ने सरकार में आने से पहले किया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई है। समय समय पर कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं, बावजूद इसके सरकार ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। इसके बाद अब कर्मचारी एक संगठन ने निर्णायक लड़ाई की तैयारी की है। मांग पूरी होने तक संगठन का चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। हड़ताल पर है, बताइए क्या मामला? सर्वप्रथम हम सभी छत्तीसगढ़ के सर्व संबंधित संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आज की हड़ताल की एक शुरुआत कर रहे हैं। ये 5 दिवसीय हड़ताल है, जहां 4 दिन हम जिले में बैठेंगे और एक दिन हम सब लोग रायपुर प्रस्थान करेंगे, जहां रायपुर से हम रैली के रूप में अपनी मांगों के बारे में सरकार को अवगत कराएंगे। और हमारी सभी की एक ही सूत्री मांग है। हम लोग विगत लंबे 30 सालों से संविदा में नियुक्त हैं और ये मांगें हमारी लंबे समय से सरकारों से चली आ रही है, लेकिन इस सरकार ने, खासतौर पे कांग्रेस सरकार ने स्पष्ट रूप से अपने घोषणा पत्र में शामिल करके बातें कही थी कि हम 10 दिन के भीतर आप सभी संबंधित अनियमित कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण प्रदान करेंगे। पर आज 4 साल से भी ज़्यादा समय हो गया और कुछ ही समय पश्चात सरकार के आगामी चुनाव की घोषणा भी, अधिसूचना भी जारी हो जाएगी, पर अब तक किसी प्रकार के कोई घोषणा पत्र अथवा आश्वासन या बजट में किसी प्रकार का हमारी मांगों को उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए मजबूर होकर हम सब संविदा कर्मचारी यहाँ पे हड़ताल के लिए उपस्थित हुए हैं और हमारी मांगें 20 जनवरी तक हम यहाँ पे 5 दिवसीय हड़ताल में हैं। इसके पश्चात 26 जनवरी तक अगर हमारी मांगों के संबंध में कोई आश्वासन अथवा घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा नहीं की जाती है, तो हम सब लोग मजबूर होकर 30 जनवरी से अनिश्चितकालीन आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। इसके पहले भी आप लोग हम लोगों ने लगातार शासन प्रशासन को हमारी मांगों के बारे में अवगत कराते रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद शासन प्रशासन ये समझ चुकी है कि जो लोग अपनी बातों को केवल वोट बैंक के रूप में सामने रख पाते हैं, केवल उन्हीं का ही मांगें पहले सुनी जाती है। शायद हम लोग में मांगों में कोई कमी नज़र आ रही होगी उनको, इसलिए सरकार मांगें नहीं मान रही है। और सबसे दुखद पहलू ये है, नियमितीकरण एक मुद्दा है हमारा, जिसको उन्होंने घोषणा पत्र में शामिल किया था, पर 4 सालों से माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में हमारी वेतन पर भी 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं की गई है। ये भी बहुत बड़ी समस्या है हम सभी संविदा कर्मचारियों की। कितने की संख्या है आप लोगों की? हम लोग 45,000 की संख्या में पूरे छत्तीसगढ़ में विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं। मेरा मनोज मरकाम, मैं सर्व संबंधित संविदा कर्मचारी महासंघ का सदस्य हूँ, राजनांदगांव जिले का। विभागों में संविदा कर्मचारी ही अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हड़ताल की वजह से इन विभागों में काम पहले दिन से अटकने लग गया है। जिला हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, पीएचसी और सीएचसी में भी बड़ी संख्या में कर्मचारी संविदा के ही हैं। कई जगह स्टाफ नर्सों की नियुक्ति भी संविदा आधार पर की गई है। इसके अलावा मनरेगा के ज्यादातर कर्मचारी भी संविदा के तहत ही है। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग के ज्यादातर कार्यालय में डाटा एंट्री, कंप्यूटर ऑपरेटर की जिम्मेदारी भी संविदा कर्मचारी ही संभाल रहे हैं। हड़ताल की वजह से इन जगहों पर काम ठप पड़ गया है। संविदा कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर विभागवार वैकल्पिक व्यवस्था का दावा किया जा रहा है। विभाग प्रमुखों ने नियमित कर्मचारियों से काम लेने की जानकारी दी है। हालांकि इससे नियमित कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ रहा है। कई विभाग ऐसे हैं जहां नियमित कर्मचारी तकनीकी रूप से कमजोर हैं। इसके चलते भी काम ठप पड़ गया है। हड़ताल की वजह से जनपद, जिला पंचायत, मनरेगा शाखा, पीएम आवास योजना में भुगतान संबंधी ऑनलाइन काम भी संविदा कर्मी संभाल रहे हैं। संगठन में ऐसे कई कर्मचारी हैं जो 20 से 25 साल से संविदा के तहत ही कार्यरत हैं। कई ऐसे कर्मचारी भी हैं जो संविदा में ही रहकर रिटायर्ड हो चुके हैं, पूरी जिंदगी संविदा में नौकरी कर गुजार दी है। ऐसे कर्मचारियों के परिवार भी आर्थिक तंगी से गुजरते रहे। नियमितीकरण की मांग उठती रही, लेकिन अब तक उनकी समस्या को लेकर किसी ने भी गंभीरता नहीं दिखाई। कांग्रेस ने सरकार बनते ही सभी को नियमित करने का किया वादा। कांग्रेस के सरकार में आने के बाद साल 2019 में कमेटी गठित की गई थी। तब संविदा कर्मचारियों की विभागवार सूची भी सरकार ने मंगाई थी। तब संविदा कर्मचारियों के
नियमित होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन इसके बाद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। इसके बाद साल 2022 में भी संविदा कर्मचारियों की पूरी जानकारी विभाग से मांगी गई। हालांकि अब तक इस दिशा में सरकार ने कोई संकेत नहीं दिए हैं। इसके चलते दोबारा हड़ताल की स्थिति निर्मित हुई है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए ऋषि वांसोड़ की रिपोर्ट।